नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एचपी स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित। इसमें इकाई 1 पढ़ेंगे। इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं में कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं पढ़ने से पहले। संख्या और संख्यांक क्या है, तो सबसे पहले संख्या जान लेते हैं कि संख्या क्या है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं कि कक्षा 6 में 20 छात्र हैं। तो कक्षा 6 में जो 20 छात्र हैं, तो 20 छात्रों को दर्शाने के लिए जो हम 20 लिख रहे हैं, यही संख्या होती है। क्या होता है? 20 छात्रों को दर्शाने के लिए जो हम लिख रहे हैं 20, यही संख्या है। अब आगे आते हैं संख्यांक। संख्यांक क्या है? तो संख्या को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों द्वारा उस संख्या को व्यक्त करते हैं या जिन चिन्हों को लिखते हैं, उसे संख्यांक कहते हैं या उसी को अंक भी कहते हैं। जैसे हम 20 लिख रहे हैं, तो 2 का एक सिंबल बन रहा है, मतलब चिन्ह बन रहा है, प्रतीक, कि हम इससे पहचानेंगे कि ये 2 ही लिखा है। इसी को संख्यांक कहते हैं। अब हम आगे आते हैं। अंक कितने होते हैं? अंक के बारे में समझ लेते हैं। अंक कुल 10 होते हैं। अंक कुल 10 होते हैं। 0 से लेकर 9 तक ये अंक हैं, और इन्हीं 9 अंक 10 अंकों को हम संख्यांक भी कहते हैं। अब हमारा अभ्यास 1 शुरू होता है यहाँ से। अब हम अपना अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास 1, इसमें प्रश्न है पहला, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। पहला है 427। तो ये हमें अंकों में लिखना है, 427। दूसरा है 3501। हम 3501 लिखेंगे, 3501। अगला है 115। 115 लिख लेंगे। उसके बाद है 79029। 79029। प्रश्न संख्या 2 है। अभ्यास 1 का प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। पहला क है 7019। हम लिखेंगे 7000 19। 7019। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे 7019? सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7019। अगला कितना पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 23,013 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 23,013। इसे आप लोग लिखेंगे 23,013। ग वाला देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 69,379। 69,379। घ वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यह लाख तक है। इसे पढ़ेंगे 8,93,059। इसे लिखना होगा कि 8,00,93,059।
अब आगे अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 2 का ब है। इसमें नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे कुछ वाक्य लिखा गया, उसमें कुछ संख्या आई हुई है, उन्हें शब्दों में लिखना है। तो पहला लिखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार एक मानव मन में 100 जीवाणु। तो इसे यह संख्या जो आई है इसे 100 लिखना है, तो 100 लिखेंगे। फिर है 1000। फिर है जीवाणु कोष 10,000। बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़, सॉरी, यह 10 लाख है। यह 1000 है, यह 10 लाख है। फिर यह 100 है, 1000 है, 10 लाख है, 1 करोड़ लिखा है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें लिखा है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। पहला संख्या दिया है 10। 10 में अंकों को छांटना तो 1 और 0। 11 में अंकों को छांटना है 1 और 1। 18 में छांटना है 1 और 8। फिर 0 में छांटना है तो केवल 0। 3 में छांटना है तो केवल 3। इस प्रकार हम अंकों को छांटेंगे संख्याओं में। अब अगला प्रश्न आते हैं, अभ्यास 1 का प्रश्न संख्या 4। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या हम लोग लिखेंगे और किसी भी संख्या की अंक की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जैसे 1, 2, 3, ये पहली संख्या बना ली हम लोग। फिर लिखेंगे, फिर 1 से प्रारंभ करेंगे। 1, 2, 3। फिर अगला 1, 3, 2। फिर 2 से प्रारंभ करेंगे। 2, 1, 3। फिर 2, 3, 1। फिर 3 से प्रारंभ करेंगे। 3, 1, 2। फिर 3, 2, 1 लिखेंगे। कितना हुआ? 123, 132, 213, 231, 312, 321। 6 संख्याएं बनाई गई। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पे हमें वही संख्या बनाना है 3 अंकों के, परंतु यहाँ एक अंक 0 दिया है, तो हम सबसे पहले 0 को नहीं लिखेंगे। 0 से पहले कोई अंक लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, तब कोई अंक लिखेंगे, तब हमारा 3 अंक होगा। अगर पहले 0 लिख देंगे तो वह संख्या हमारी 2 ही अंक हो जाएगा। जैसे 0, 0, 3, 5 लिख दिए हम, तो यह 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे। पहले 3, 0, 5 लिखेंगे। फिर 3, 5, 0 लिखेंगे। फिर 5, 0, 3 लिखेंगे। फिर 5, 3, 0 लिखेंगे। 4 संख्याएं बनाई गई। 305, 350, 503, 530। अगला प्रश्न है, अभ्यास 1 का प्रश्न संख्या 6। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेते हैं हम। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए, इन्हीं 4 अंकों से बनाने के लिए हम लिखेंगे तो अवरोही क्रम में नहीं लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। परंतु यहाँ 0 लिखा है, तो 0 के केस में हम सबसे पहले कोई अंक लिखेंगे। 5, 0, 6, 7। अब यह 4 अंकों की संख्या होगी। यदि हम 0, 5, 6, 7 लिख देंगे तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब बड़ी संख्या लिख लेते हैं। बड़ी संख्या लिखने के लिए इन्हीं को हम अवरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले 7, 6, 5, 0 हो जाएगा। इनसे बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई और ऊपर छोटी संख्या हो गई। प्रश्न संख्या 7। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? हम 5 को 9 लिखेंगे। 5 बार 9।
यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यदि इसमें हम 1 जोड़ेंगे और कोई बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, वह 6 डिजिट में चला जाएगा, 6 अंक में। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखकर 4 शून्य दे देंगे हम, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें केवल स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हमें एक का स्थानीय मान निकालने के लिए 1 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 1 किस स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो 1 से गुणा करेंगे इसमें, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 3 का निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ 3 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो 10 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 30। फिर 2 का निकालेंगे, 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे, 2 किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, 100 लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 200। फिर 5 का निकालेंगे, 5 गुणा 5 हजारों स्थान पर, तो 1000 से गुणा करेंगे इसमें, इसका मान 5000 हो जाएगा। ये रहा हमारा स्थानीय मान। अगला प्रश्न है 9, तो संख्या 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। पहले 6 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, तो 6 गुणे 1, क्योंकि इकाई के स्थान पर है तो इसका मान 1 से गुणा होगा 6 से, तो ये हो जाएगा 6। दूसरे 6 का निकालेंगे, 6 गुणे, यह सैकड़ा के स्थान पर है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसका मान हो जाएगा 600। पहले 6 का 6 आया और दूसरे 6 का मान 600 आया। तो संख्या 10, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम सभी 3 के स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान आप पिछले 2 प्रश्नों में अब देख लिए कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ इस 3 का निकालेंगे, सॉरी, पहले 3 का निकालेंगे तो 30 आएगा, दूसरे का निकालेंगे तो 300 आएगा, तीसरे का निकालेंगे तो 3000 आएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, पहले 3000 लिखेंगे, फिर 300 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे, 3 3 3, तो हो जाएगा 3330। अगला प्रश्न है 11, 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ये अभी हम प्रश्न संख्या 10 में पढ़े हैं, इसे आप लोग स्वयं लगाइए। हाँ, अगला प्रश्न है 12, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें प्रथम 5 का स्थानीय मान 5 आएगा और द्वितीय स्थान 5 का स्थानीय मान 500 आएगा, क्योंकि यह सैकड़ा के स्थान पर है और आप लोग स्थानीय मान निकालना जान गए हैं पीछे के प्रश्नों में। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हम घटा देंगे। 500 ऋण 5 घटाइए ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, 495। यही रहा हमारा आज का अभ्यास, एक समाप्त हुआ। आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।